अंतिम कक्षा में, लास्ट कक्षा में जो हमने चर्चा की थी उससे आगे आज चर्चा करेंगे। हमने पहले जो चर्चा की है उसको एक बार एक नजर देख लें। सबसे पहले पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा को देखते हुए हम उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद फिर आकर के हम एक एक करके जो वादरायणकृत ब्रह्म सूत्र है उसके जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से जो व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, वह अद्वैताचार्य हो, आचार्य शंकर, या विशिष्टाद्वैताचार्य रामानुज हों, या फिर द्वैताचार्य आचार्य मध्व हैं, या फिर द्वैताद्वैत के आचार्य जो आचार्य निम्बार्क हैं, शुद्धाद्वैत के जो आचार्य हैं आचार्य वल्लभ, या अचिंत्य भेदाभेद का जो महाप्रभु चैतन्य है, इन सभी को हम देखते हैं एक क्रम में। उसके बाद हमने विषय वस्तु पर को देखा था हमने, जिसमें ग्रंथ का परिचय देखते हुए अनुबंध चतुष्टय, अध्यारोप, अपवाद, पंचीकरण, लिंग शरीर, स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच और मोक्ष, इन सभी विषय वस्तुओं को हमें देखना है, जिसमें कि हमने ग्रंथ का परिचय देखा था। ग्रंथ के परिचय के बाद मंगलाचरण के अनंतर हमने देखा था गुरु की अभ्यर्थना जो उन्होंने की है। इसके बाद हमने देखा था जो कि अधिकारी कौन हो सकते हैं। अधिकारी के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, जिससे जो कि प्रमाता होंगे अधिकारी। तो प्रमाता किस तरह के प्रमाता, तो फिर कहा गया साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो है वो होंगे। फिर हमने देखा था जो कि कौन कौन से कर्म हैं, कौन करणीय है, कौन अकरणीय है, इनको हमने देखा था। इसके बाद साधन चतुष्टय की बात हमने की थी। इसके बाद अनुबंध चतुष्टय जो हमने प्रारंभ में भी चर्चा की थी, और उसी के क्रम में हमने अधिकारी की चर्चा कर ली। तो अब विषय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर उसके बाद संबंध क्या है, फिर प्रयोजन क्या है, ये सब हमने पहले ही देख लिया है। उसके साथ साथ प्रमाता अधिकारी होता है, इसलिए प्रमाता पद को भी डिफाइन किया गया था। इसके बाद कहते हैं अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो प्रदीप्त शिरा जलराशि मिवोपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुति है। परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुति है। यहाँ पर कह रहा है कि हमने जो अभी तक जिस अधिकारी की बात की, वो अधिकारी इस तरह के जो जनन मरण आदि से आदि संदर्भित जो संसारानल सांसारिक अग्नि है, उनसे संतप्त होकर सांसारिक जो ताप है, त्रिविध ताप जो है, क्योंकि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, वो त्रिविध तापानुस्यूत है, अर्थात तीन तरह के ताप से, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप जो है उनसे संतप्त होते हैं। उसी को कहा गया है जनन मरण आदि संसारानल संतप्तो प्रदीप्त शिरा जलराशि मिवोपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपसृत्य तमनुसरति। इस तरह जो जिसका सिर जो है वह इस तरह का है, प्रदीप्त है, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर के उनका अनुसरण करता है, जिसका कि संदर्भ में श्रुति परंपरा में भी हमें प्राप्त होती है और संदर्भ मिलता है। और वहां पर गुरु जो है, जो परम कृपावशात अध्यारोप अपवाद न्याय से उनको उपदेश देते हैं, और इसी तरह श्रुति में भी अर्थात वेद में भी इस तरह का संदर्भ हमें प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य यतीन्द्र सदानंद कहते हैं। अब अध्यारोप अपवाद को समझना है, क्योंकि अध्यारोप अपवाद के माध्यम से ही उपदेश दिया गया है। तो अध्यारोप अपवाद को देखते हैं। अध्यारोप अपवाद में सबसे पहले हम अध्यारोप को समझते हैं, उसके बाद अपवाद को समझेंगे। अध्यारोप का अभिप्राय क्या होता है, इसके लिए पंक्ति यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि असर्वभूतायाम रज्जौ